एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को आईवीएफ का डिसीजन कब ले लेना चाहिए? यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने एंडोमेट्रियोसिस को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी बहुत अर्ली एंडोमेट्रियोसिस है, स्टेज 1 की एंडोमेट्रियोसिस है, तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी या दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के ऊपर उन्होंने नेचुरल प्रेगनेंसी के बजाय स्टेज 2 में आईयूआई और स्टेज 3 और 4 वालों को इक्सी का मशवरा दिया है। ये जो डाटा है ये सिर्फ 1, 2 या 3 पेशेंट्स के ऊपर नहीं, बल्कि ये बहुत हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद, स्टडीज करने के बाद पब्लिश होता है। ऐसा क्यों है कि एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 और 4 वालों को डायरेक्ट ICSI या आईवीएफ के ऊपर चले जाना चाहिए? उसकी 3 वजूहात। नंबर 1, एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके पेल्विस के अंदर खून की थैलियां बनती हैं और वो बार बार रप्चर होती हैं या खुश्क होती हैं और दोबारा से बनती हैं, जिससे पेशेंट की पेल्विस के अंदर बहुत ज्यादा एडहेरेंस और बाज़ बिल्कुल फ्रोजन पेल्विस हो जाता है, जिसकी में के ट्यूबों के अंदर मोटिलिटी या ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये एंडा और स्पर्म यकजान नहीं हो पाते, एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका जो पेल्विस होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इन्वायरमेंट बहुत खराब होता है। यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक खास पीएच और एक खास टेम्परेचर का होना जरूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के अंदर सिस्टों की वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है और वहां की पीएच बहुत ज्यादा चेंज होती है, क्योंकि वहां पे गला सड़ा खून की थैलियां पड़ी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडा और स्पर्म अगर आपस में इकट्ठे हैं भी तो उनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले होती जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरीज के अंदर सिस्टेम बनती हैं तो बार बार बनने फटने के अमल की वजह से जो हेल्दी एग्स होते हैं वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस की जो सर्जरी होती है जिसमें एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट को रिमूव किया जाता है, उसके अंदर नॉर्मल हेल्दी ओवेरियन टिश्यू भी जाने के बहुत चांसेस। तो अगर खुदा न खास्ता आपको AMH है तो आपने 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले अपनी एंडोमेट्रियोसिस को स्टेज करवाना है। इफ इट इज अ अर्ली स्टेज डिजीज तो उस सूरत हाल के अंदर आप अपनी प्रेगनेंसी नेचुरल प्लान कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के जो भी स्टेज है, अर्ली है या लेट है, सर्जरी के ऊपर जाने से पहले एक दफा अपना AMH करें। अगर एक यंग एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट का AMH 3 से नीचे चला जाता है तो उसको चाहिए कि नॉर्मल डॉक्टर के पास ना जाए बल्कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाए, जिसके पास जो आपका टाइम जाया नहीं करेगा। वो डॉक्टर जिनके पास IVF या ICSI या IUI की सहूलत नहीं होती है, वो मरीज का टाइम जाया करते रहते हैं दवाइयां दे के और उनका AMH और लो कर देते हैं हम तक पहुंचने से पहले। हमारे तक पहुंचने से पहले पेशेंट ड्रेन आउट होता है, उनके अंदर अंडे खत्म होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये पेशेंट टाइमली अपनी ट्यूबल टेस्टिंग जरूर करवा ले, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ट्यूबें ब्लॉक होने की रेशो बहुत ज्यादा होती है और ये ट्यूबें ब्लॉक नहीं होती बल्कि डैमेज होती हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी ICSI के रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। मेरे पास जो ये ओकाड़ा, साहिवाल ये वाला बेल्ट आता है, आप यकीन करें पेशेंट बिल्कुल एंड पे आता है जब उनके अंडे खत्म हो गए हुए होते हैं, ना उन्होंने कोई हकीम छोड़ा होता है, ना उन्होंने कोई दाई छोड़ी होती है, ना उन्होंने कोई LHV छोड़ी होती है, ना उन्होंने कोई गायनी की डॉक्टर छोड़ी होती है, कुछ नहीं छोड़ा होता। और हर बंदा उनको दबा के मेडिसिन खिलाता है अंडे बनने की, और जब तक वो हमारे पास होती है उनका AMH उड़ चुका होता है। दवाई खाने से पहले ये जरूर सोचें, ये टॉफियां नहीं है, ये गोलियां नहीं है, आप पूछें। इनफैक्ट हमारे सेंटर के सिस्टम के अंदर मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ओवर द काउंटर भी बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन मिल जाती है, जिसकी वजह से मेडिसिन का यूज बहुत ज्यादा इलीगल हो रहा है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो पेशेंट इनफर्टाइल हैं, सब फर्टाइल हैं, उनकी फर्टिलिटी मजीद खराब हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है IVF कराने के लिए, द गेम स्टार्ट्स विद नंबर ऑफ एग्स। नंबर ऑफ एग्स बीमारी की वजह से कम और दवाइयां खाने की वजह से ज्यादा खराब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को IVF का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। आप में से जो कोई भी बे औलाद है, 1-2 साल वेट करें, नहीं हो रहा तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी फर्टिलिटी को